पिछले साल एक फिल्म आई थी जिस पर बहुत बवाल भी हुआ। फिल्म आपको याद भी होगी। इस फिल्म के जरिए केरल का सच बताने की कोशिश की गई। फिल्म के डायरेक्टर की माने तो इस फिल्म के जरिए उन्होंने केरल की उन लड़कियों की कहानी बताई जो आज कहां हैं कोई नहीं जानता। जी हां, शायद आपको याद आ गया होगा, फिल्म का नाम द केरला स्टोरी थी। इस केरला स्टोरी में जो सच्चाई सामने आई वो अब पूरे देश में कहीं ना कहीं, भारत में कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर नजर आने लगी। आज हम इसी प्लेटफॉर्म पर बात करेंगे। फिल्म का प्लॉट जो था केरला स्टोरी की धर्म परिवर्तन, लेकिन बात केरल की नहीं होगी, बात उत्तराखंड की करेंगे, देवभूमि की करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देवभूमि में एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। देहरादून से खबर सामने आई जहां एक लड़की पर धर्म परिवर्तन के लिए अलग तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की गई। लड़की एक फेमस लॉ कॉलेज की स्टूडेंट है और बताया जा रहा है कि लड़की के आचार व्यवहार में परिवर्तन हुआ। उसके बाद जब माँ बाप को ऐसा लगने लगा कि उनकी बेटी शायद कुछ बदल रही है, तब उन्होंने उससे पूछताछ की। और देखिए, जब पूछताछ हुआ तो बड़ा खुलासा हुआ है। यह खुलासा आपको भी हैरान कर देगा और ये कहानी आपको जोड़ देगी द केरला स्टोरी से। लड़की की माने तो एक दोस्त जो कॉलेज में उसे मिली, पहले दोस्ती हुई, घूमना फिरना हुआ, बातें हुई, साथ रहना भी शुरू किया, तो कई ऐसी चीजें भी एक दूसरे की साझा की गई जो साझा नहीं करनी चाहिए। इसके बाद वो लड़की जो विशेष धर्म की थी, उसने हिंदू धर्म को लेकर जो पीड़िता लड़की है उसे उकसाना शुरू किया, बहकाना शुरू किया, भड़काना शुरू किया और कहा कि तुम्हारा धर्म खराब है, तुम्हारे धर्म में शराब पीते हैं, लेकिन हमारा धर्म बेहतर है तुम्हारे धर्म से, तो तुम्हें मेरे धर्म को अपनाना चाहिए, मेरे धर्म में शामिल हो जाना चाहिए। यही नहीं, यहां तक कहा गया उस लड़की के जरिए, विशेष धर्म की लड़की के जरिए, कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी शादी अपने धर्म से जुड़े एक ऐसे शख्स से कराऊंगा जो बहुत रसूखदार है, बहुत पैसे वाला है। पैसे का लालच तक दिया गया। इसके बाद भी देखिए, जब बात नहीं बनी तो लड़की को गुड़गांव में बंद एक गैंगस्टर से फोन कराकर धमकी दी गई। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या उत्तराखंड को सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं ऐसे लोग जो धर्म परिवर्तन कराते हैं, जो साजिश करते हैं। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर देवभूमि क्यों, देवभूमि में ऐसा क्यों किया जा रहा है। हालांकि मामला बहुत गंभीर था, पुलिस भी तुरंत एक्शन में आई और इस मामले को लेकर कई धाराओं में केस दर्ज करा दिया गया। पुलिस कह भी रही है कि जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। ये थाना रायपुर में पीड़िता बालिका है जिसकी मदर द्वारा एक तहरीर दी गई थी कि उनकी बेटी एक वहीं पर स्थानीय कॉलेज में पढ़ती है और वहाँ पर उसके साथ उसकी एक दोस्त है जो कश्मीरी मूल से रहने वाली है और वो भी उनके साथ पढ़ती है और वो दोनों साथ में थे। कहीं उसकी कोई प्राइवेट फोटोग्राफ्स उसके द्वारा ले ली गई थी और इसके बाद जो है उसको समय समय पर अपने अन्य दोस्तों के साथ दोस्ती करने के लिए उकसाया गया था। चूंकि तहरीर प्राप्त हुई थी, इसके साथ ही तहरीर के आधार पर इसमें उत्तराखंड धर्मांतरण निषेध जो हमारा एक्ट है उसके तहत मुकदमा दर्ज हो गया था और साथ ही साथ जो उसमें तहरीर के आधार पर अन्य धाराएं भी इंक्लूड हो गई थी। अभी तक जो प्राथमिक हमारी इन्वेस्टिगेशन है, इसमें पीड़िता को बयान के लिए बुलाया गया है इसमें, जिससे कि उनसे और चीजें, अगर कोई साक्ष्य को एकत्र कर लिया जाए, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है उसको भी समनिंग की गई है और उससे भी पूछताछ की जाएगी। पूछताछ उपरांत ही इसमें स्पष्ट हो पाएगा कि किस तरह से अगर कोई ब्लैकमेलिंग की बात आई थी या कोई फोटोग्राफ्स लिया गया था तो कब की बात है या क्या दिखाया गया जिससे कि वो इतने भय में थी और कारण परेशान थी और जिसके बाद उनकी मदर द्वारा ही तहरीर दी गई। चूंकि अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, प्राथमिक रूप से इसमें जानकारी की जा रही है। इसमें एक गैंगस्टर का नाम भी लिखा है कि उसके द्वारा भी उससे फोन पर या बातचीत कराई गई थी। तो इसमें भी दिल्ली पुलिस से या जहाँ भी निरुद्ध है इस संबंध में वहाँ भी जानकारी की जा रही है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में 1-2 दिन में ये चीजें ज्यादा स्पष्ट हो पाएंगी कि एक्चुअल पूरा मामला क्या था और किस तरह से ये घटनाक्रम पूरा हुआ। मैं शॉक हूँ ये घटना को देख, इस तरीके का भी मतलब उत्तराखंड में ऐसा भी हो सकता है। एक शांत वातावरण, इस तरीके से कोई लड़की ऐसा कर सकती है जो कि मेरे घर में आ रही है और मैं उसका इतना कर रही हूँ, अपनी बच्ची की तरह मान रही हूँ और मेरे घर में आके ऐसा समझो कि मैं शौक हूँ। क्या एक्शन चाहती है? मुझे उत्तराखंड पुलिस पे पूरा भरोसा है, वो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। धर्मांतरण के किस तरह से मामले देश भर में देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इससे कनेक्टेड है पूरा मामला? हो भी सकता है, वो इसी मकसद से आई हो और भी लड़कियां इसके टारगेट पे हो। हिंदुओं को फंसाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल।
अब दूसरा पहलू भी समझ लीजिए, जो लड़की है, जो आरोपी लड़की, वो कैमरे में आने से बच रही है, कुछ भी बोलने से बच रही है और साफ कह रही कि मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। अब सवाल ये उठता है कि देहरादून क्यों, उत्तराखंड क्यों, देवभूमि क्यों? जो प्लॉट, जो स्टोरी केरल में हुई थी, केरला स्टोरी के जरिए दुनिया ने देखी, क्या ऐसी ही साजिश देहरादून में, उत्तराखंड में हो रही थी? कई सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस ढूंढ रही है और जल्द इन सवालों का जवाब भी मिलेगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और अगर कुछ हमें सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। नमस्कार।